नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, आज हम एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा के बारे में। साथियों, बी फार्मा का स्कोप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। आज मैं बी फार्मा के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि बी फार्मा कोर्स क्या है, ये कितने साल का होता है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, इसके लिए एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना परसेंटेज चाहिए होगा, हमें इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जॉब ऑप्शंस क्या हैं, गवर्नमेंट में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, तो पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में देने वाला हूं। उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। बी फार्मा यानी कि बैचलर इन फार्मेसी। साथियों, यदि हम फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी को हम मेडिकल का बैक एंड कह सकते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा जो भी मेडिसिन होती है वो सब किसका काम होता है, फार्मासिस्ट का काम होता है। यानी कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई है, सब सारी चीजें जो काम है वो किसका है, फार्मासिस्ट का है। या उसका हम कहें जो रिसर्च है वो सब कौन करते हैं, फार्मासिस्ट करते हैं। यानी कि फार्मा एक तरीके से बैक एंड हम कह सकते हैं मेडिकल साइंस का। अब यदि हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो साथियों, एलिजिबिलिटी के लिए जो इसमें एडमिशन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए बच्चे ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th किया हुआ हो, वो भी अपना साइंस साइड से। साइंस साइड बोले तो या तो उसने पीसीबी से किया हुआ हो तो बहुत अच्छा है, यदि उसके पास में पीसीएम है तो वो बच्चा भी बी फार्मा कर सकता है। यानी कि बी फार्मा करने के लिए वो भी एलिजिबल है यदि उसके पास बायोलॉजी ना हो के मैथ है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उसके लिए बायो होना कंपलसरी है। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है 12th में उसके पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री होना कंपलसरी है। यदि उसके पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो बच्चा बी फार्मा कर सकता है। अब उसकी परसेंटेज की बात करें तो अगर इंडिया की बात करें तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग क्राइटेरिया है परसेंटेज का, लेकिन जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया है वो मिनिमम 45% है जनरल के लिए, और SC ST के लिए उसका जो क्राइटेरिया है वो 42 या 40% है। तो उसमें जो हमारा SC ST का है उसमें रिबेट मिल जाती है। और यदि उसके बच्चे के PCM या PCB परसेंटेज देखी जाए तो वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज देखती हैं। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज का जो एडमिशन प्रोसेस है वो इंटरव्यू और एंट्रेंस टेस्ट के बिहाफ पे है, और कुछ यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एडमिशन होता है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में UPSEE इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है जितने भी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट या जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके एडमिशन के लिए। और यदि बच्चा उनके थ्रू एडमिशन लेता है तो उसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। यदि बच्चा मैनेजमेंट कॉलेज में या सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज में एडमिशन लेता है एंट्रेंस के थ्रू तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि इसको स्कॉलरशिप मिलना और भी काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं यदि बच्चा एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाता है, UPSEE एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाता है। यदि हम साथियों बात करेंगे किसको बी फार्मा करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, सबसे पहला, यदि आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है तो आपको बी फार्मा करना सही रहेगा। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी। यानी कि रिसर्च में इंटरेस्ट होना कि मेडिकल कैसे बनाई जाती हैं, उसका साइड इफेक्ट्स क्या है, ये सब सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आपकी इंग्लिश वीक है तो आप बी फार्मा में ना जाएं, मैं यही एडवाइस करूंगा। क्योंकि बी फार्मा में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि फार्मेसी में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो नाम होते हैं दवाइयों के, जो मेडिसिन के नाम होते हैं, रिसर्च में जो नाम होते हैं वो काफी टिपिकल होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो यदि आपका इंग्लिश अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। बायोलॉजी आपकी ठीक है, केमिस्ट्री आपकी ठीक है, तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। यदि आपका इंग्लिश वीक है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बी फार्मा की तरफ ना जाएं। आगे यदि हम बात करें फीस की तो जो कुछ कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में जो फीस है इसकी 50,000 से 60,000 70,000 तक होती है, और कुछ अच्छे कॉलेजों में जो टॉप रैंक के कॉलेजेस हैं उसमें जो फीस होती है इसकी 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए तक फीस है बी फार्मा की। तो साथियों, ये है फीस का स्ट्रक्चर। दूसरा, यदि आप फीस के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में आपको जानना है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे आपको स्कॉलरशिप के बारे में अपना कंफर्म हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, तो बी फार्मा में हमें A to Z जो मेडिसिन से रिलेटेड सारी सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। यानी कि मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, उसका जो साइड इफेक्ट, उस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, पूरा रिसर्च प्रोग्राम हमें सिखाया जाता है। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद में जो उस पर लेबल लगाया जाता है, बारकोड है, ये सब सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। मेडिसिन में जो आपका कैप्सूल है, A to Z सब सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं कि कैप्सूल कैसे बनाया जाता है, किस किस साल्ट को कैसे मिलाना है। तो हमें मेडिकल लाइन की जो पूरी नॉलेज होती है, बैकएंड की नॉलेज, वो हमें दी जाती है कि मेडिसिन को कैसे बनाना है। तो फार्मेसी को हम मेडिकल का मैन्युफैक्चरर कह सकते हैं कि फार्मेसी जो भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरर होती हैं, जो बनती हैं, वो सब सारी किसके द्वारा बनती हैं, फार्मासिस्ट के द्वारा बनती हैं।
आगे हम यदि बात करें स्कोप की, तो फार्मेसी का जो स्कोप है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसका एक बूम आने वाला है, क्योंकि अब जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मेडिसिन की जितने भी अभी तक बाहर से हमारा रॉ मटेरियल आता था वो अब सारा बंद हो गया है। तो वो सब सारी चीज़ों के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं 2022 तक वो सब इंडिया में आने वाले हैं। तो इंडिया में मेडिसिन में, मैन्युफैक्चरिंग में या बी फार्मा में अगर हम कहें या फार्मेसी में कहें हम स्पेशली, तो बहुत ही अच्छा बूम आने वाला है। उसके लिए जो जॉब वैकेंसीज हैं बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं इंडिया के लिए। आगे यदि हम बात करें साथियों कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज की कि जॉब कहां कहां पर मिलती हैं, तो सबसे पहले अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी फार्मेसी के लिए बहुत ज़्यादा जॉब होती हैं। यदि हम बात करें जो ईएसआई हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, तो सभी में हर साल वैकेंसीज निकलती हैं। एम्स में वैकेंसी निकलती है, इंडियन आर्मी में निकलती है, इंडियन नेवी में निकलती हैं। तो गवर्नमेंट में भी बहुत बड़ा इसका जो जॉब का हब है, जॉब बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं। और दूसरा इसमें जो कंपटीशन की अगर हम बात करें तो कंपटीशन भी गवर्नमेंट में बहुत कम है फार्मेसी में। अगर हम गवर्नमेंट जॉब में बात करें तो इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हम फूड इंस्पेक्टर की बात करें, ड्रग्स इंस्पेक्टर की बात करें, तो और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में इसके ऑप्शंस हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है, यानी कि सबसे पहला आप अपना बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद में 4 साल का, सबसे पहले आप अपना जो स्टेट है वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के सबसे पहला आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। दूसरा, आप किसी फार्मेसी शॉप पे काम कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल की फार्मेसी शॉप पे कर सकते हैं। दूसरा, आप रिसर्च में जा सकते हैं, जितनी भी जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं तो वहां पर आप जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जा सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसके लिए हर साल वैकेंसीज निकालती हैं, जैसे डाबर है, हमदर्द है और आपका सिप्ला है, सिप्लॉक्स है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो हर साल बहुत ज़्यादा वैकेंसीज इसकी आती हैं। तो स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं अगर आपने अच्छे से बी फार्मा किया है। यदि हम सैलरी पैकेज की बात करें तो इसका जो मिनिमम सैलरी पैकेज है, यदि हम एनुअल की बात करें तो 3 लाख से लेकर जो मैक्सिमम सैलरी है इसका 12 लाख तक आपका सैलरी पैकेज जा सकता है। अब तो कितना भी जा सकता है। अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपका जो सैलरी पैकेज है वो 3 to 4 लाख रहता है मिनिमम, यदि आपने बी फार्मा किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया है। साथियों, आई होप आप सब सारी चीजें समझ गए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो उसके लिए आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितने जल्द से जल्द होगा मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।